अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। राजा साहब आज सुबह सुबह बहुत लेट उठा था क्योंकि रात को बहुत देर से सोया था। चांद रात बहुत बिजी गुजरी थी, बता नहीं सकती हूँ। और सुबह उठते साथ ही मैंने देखा कि दोपहर हो चुकी है और मौसम बहुत सुहाना, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा था। और सुबह मेरी जो दोपहर है वो मेरी इस तरह हुई कि शीर कौरमा जो मैंने बनाया था, मेरी बहन ने बनाया था, वो मैंने रिकॉर्ड किया था बट वो सेव होना भूल चुका, तो वो नहीं रिकॉर्ड दिखा सकी, माजरत। बहुत मज़े का शीर कौरमा था आपी। सॉरी। और यहाँ सुबह सुबह मैं खा रही थी दाल। और क्योंकि मैं इसका बात इसलिए बताती हूँ क्योंकि ना घर में पाए बने हुए थे और मुझे पाए बिल्कुल नहीं पसंद। राजा साहब को ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद और आप मुझे अटैक मत कीजिएगा, बट मुझे नहीं पसंद। और मैंने अपनी बहनों को ना मेहंदी खुद लगाई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने अपनी जो मेहंदी खुद मैंने बाहर से लगवाई थी, मेरी मम्मा ने मुझ पर खर्चा करके बाहर से मेहंदी लगवाई थी ना, उससे तो मैंने 1000 गुना बेहतर अपनी बहनों पर लगा दी थी और सारी लोग तारीफ करे। तो बस क्या करूँ, नेक्स्ट सीजन मैंने यही करना है। उसके बाद जी मैंने ये पाए देखिए, देख रहे थे ना कितने मज़े के पाए थे, बट मैंने नहीं खाए। और मेरी चेहरा देख के बता सकते हैं कि मुझे इससे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैंने फिर अपनी बहनों को तैयार किया। मैंने तैयार करना इसलिए था क्योंकि मुझे इनके बाल सेट करे थे, फिर ये मेरे बाल करते फिर मैं इनके करते। जहाँ पे 3 लड़कियां हो वहाँ पे ज़्यादा टाइम होता ही है, इसलिए ये करते करते हमें शाम हो चुकी थी। और मैं बता सकती हूँ बाल बहुत खूबसूरत किए थे मैंने रेडी, ये मैंने किया। मुझ में बहुत टैलेंट है ना, क्या बताऊँ गाइज। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ईदी कितनी कितनी मिली है। यहाँ पे मुंतहा रेडी हो रही थी, मेरी ज़िंदगी में पहली बार मुंतहा इतना मेकअप लगा के रेडी हुई है। ये कभी भी नहीं ये चीज़ें करती है। मेरी निक्की बहन को ज़बरदस्ती जो है ना मेरी बड़ी बहन ने फोर्स किया कि तुम आज मेकअप करके रहोगी। और इसने आज नाखून भी लगाए हुए थे और मेरा हंस इतना बुरा हाल हो गया था कि मैं अपना मेकअप छोड़ के ना सिर्फ इसके पास ही आ गई इसको देखने के लिए। ये मेकअप में इतनी प्यारी लग रही थी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं हर जगह पे बस अपने नेल्स ही दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपना मेकअप कंप्लीट किया। बाल मैंने अपनी बहन से बनवाए थे, इतने प्यारे माशाल्लाह बाल बनवाए थे ना मैंने। और मैं अपना आउटफिट भी दिखाऊंगी। आज मैंने ना आउटफिट चेंज किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको अपनी कोशिश करके दिखा रही हूँ। मेरी आइज़ का लगा आई शेडो आपको दिख जाए बट नहीं दिख रहा, क्या करूँ, ये कैमरा भी ना बस नहीं दिखाता। एनीवेज यहाँ पे मैं किचन में आ गई। वैसे मैंने आउटफिट अपना चेंज कर लिया था। मैंने कान के बुंदे नहीं, आई मीन एयरिंग्स गाइज, इंग्लिश एयरिंग्स पहने हुए थे, इतने प्यारे लग रहे थे ना माशाल्लाह। और मैंने भी सूट पहना था, मैंने अरब स्टाइल से थोड़ा सा कपड़े पहने थे। और यहाँ पे मेरी मम्मा, मेरी प्यारी सी, मेरी थोड़ी सी नहीं, थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा प्यारी मम्मा ने ना, अस्तगफिरुल्लाह क्या बोल रही हूँ आयशा, आई गाइज मेरा होश नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ। मेरी मम्मा ने गाइज घर में ना आज की दावत के लिए, हमारी दावत के लिए ही रान बनाई थी और वो अपनी व्लॉग शूट करी थी। इतने मज़े की रान थी ना, मैं गोश्त नहीं खाती बट ये देख के मैं बहुत खा लिया था। और साथ मम्मा ने घर में नान बनाए थे। उसके बाद हम नीचे आ गए। नीचे हमारी जगह भी बहुत, जहाँ हम रहते हैं वहाँ बहुत प्यारी प्यारी जगह है, तो हमने वहाँ पर शूट कर लिया। ये मेरा आउटफिट था बहुत प्यारा सा। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि किस तरह मैं और मुंतहा जो है नीचे शूट करें। मतलब पूरी वीडियो जो है ना इसने मुंतहा ने बनाई है। और ये बिल्ली हमारे साथ ही थी, जहाँ जहाँ मैं जा रही थी और मुंतहा जा रही थी, ये साथ साथ आई थी। माशाल्लाह हमारी मुंतहा भी इतनी प्यारी लग रही थी ना कि क्या बताऊँ बस। और यहाँ जैसे ही हम थक कर ऊपर आए थे ना, तो फिर मुंतहा ने और मैंने और आपी ने, बाकी सब ने खाना खा लिया था। हम इतने लेट आए थे ना ऊपर कि बस हमने ऐसी चीज़ें दिखाया, बहुत भूख लग रही थी। और यहाँ पे इतने मज़े के ये चावल बने थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ गाइस, मैं अभी भी। और इसके साथ टमाटर की चटनी थी, मज़ा ही आ गया। मैं कहती बाहर से 1000 गुना बेहतर हमने मंदी खा ली घर में। उसके बाद भाई जी मुझे ईदी का टाइम आ गया। ईदी इतनी खुशी मैंने आज तक नहीं देखी। ईदी मैंने अपने भाई से ली, अपनी बहन से ली। ये फर्स्ट टाइम ईदी थी कि जो हमने साथ गुजारी थी, इसलिए ये कुछ एक्स्ट्रा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ईद थी मेरे लिए, बहुत मीनिंगफुल थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने अपनी बहनों को, ये मेरी बहन की बहन मैंने खुद लगाई थी, ये और पाँव पर मैंने खुद लगाई थी, इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह मेरी बहन ने। और यहाँ पे मैं अपनी ईदी बहन से ईदी मांग रही थी और गई थी पहले मेरी तारीफ का टोटल मैंने कहा पहले कर दो दी, और कितनी करा तारीफें कर करके मैं थक चुकी है। पूरे दिन इसने तारीफें करवाई हैं हमसे, मगर माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी सारी। और यहाँ पे सबसे पहले इसने ना मजाक किया, 200 रुपये 10 रुपये रख दिया। बंदा पूछे यहाँ पे जितना 1000 होना महंगी ये चीज़ें हैं, 10 रुपये से मेरा कुछ बनता है। इसलिए फिर मैंने ऐसे कहा मुझे कोई हैवी अच्छी ईदी दो कि मैं तुम्हें दिल से दुआएं दूँ, दिल से तारीफ दूँ। ये बात सुन के इसने मेरे हाथ में नोटबुक 50 रुपये का रखा, तो मैंने कहा पहले जितनी खूबसूरत जो मेहंदी लगाई है ना, 50 रुपये तो इन आर्टिस्ट को बिना दे। फिर इसने कहा चलो बेरहम नहीं होते, हम इसको 200 रुपया दे देते। सारे पैसे ले गए, मेरा दिल रुक गया, आड़ा हो गया। फिर बहने सारे लेके तो भाग रहे नहीं। फिर इसने कहा नहीं नहीं ले लो यार, क्या करोगी, ऐश रहो, खुशी रहो, जिंदा रहो। फिर उसके बाद जी गाइस हमने भी मामा से ली। मामा इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। वैसे उन्होंने अभी सूट चेंज किया था, जब वो बाहर गई थी तो उन्होंने चेंज किया था, प्यारी लग रही थी। ठीक है, यहाँ पे जो है ना हमें ईदी मिल रही है और मामा ये देखा हमेशा माँ इतनी अच्छी होती है, वो अलग बात है। बाद में ईदी मामा ने ले ली थी। मस्त जोक मारा रे, क्यों लग रहा है ये बात, समझ सकते हैं ना ये आप साइलेंस, मेरी दुख बहुत है। एनीवेज कोई बात नहीं, मामा के पास जाएगी तो खाना हमने एक ही जगह से, हमने को तो लैदा खा जाना है। एनीवेज यहाँ पे हम जो है मामा, ओह माय गॉड गाइस, मैंने अब नोटिस किया इतनी ईदी मुझे मिली है ना, मैंने जितनी इस पर सोच के और जहाँ हमने बाहर जाके घूमे है ना, फिर ना ये मेरे डैडी ने मुझे ईदी दी। क्या बात है गाइस, अब आप लोग देख रहे होंगे। अब मुझे अंबानी से कॉल आ रही है बट मैं रिजेक्ट
कर रही हूँ। कौन अमीर? मैं अमीर और कौन? ईद के दिन हम बच्चे ही तो अमीर होते हैं और कौन अमीर होता है। उसके बाद ही हम एक बहुत प्यारी जगह पे गए। हमने ना एक्चुअली एक रील देखी थी इंस्टाग्राम पे कि वहाँ अरब कैफ़े है, उस कैफ़े से हमें जो है ना ईदी मिलेगी। तो हम लालची पाकिस्तानी मजाक करिए। उसके बाद हमने कहा चलो ठीक है हम भी वहाँ जाते हैं, वैसे भी हम घर बैठे बोर ही हो रहे हैं। तो हमने वहाँ गए और वहाँ से उन्होंने कहा अब बहुत लेट आए हैं इसलिए मैं आपको फ्री कॉफ़ी दे सकता हूँ, ईदी नहीं दे सकता। ये हमें पहले लगा कि इन्होंने हमें ना ईदी करने की वजह से कॉफ़ी दे रहे, फिर बाद में हमने सिचुएशन समझी कि हम 10 बजे आए हैं तो ऑब्वियसली ईदी ख़त्म हो गई होगी, इसलिए हमने कहा चलो कोई बात नहीं हम अपनी फेवरेट कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। और इन्होंने एक्स्ट्रा हमें कॉफ़ी दी, हमने वो भी ले लिया। हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, हम ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है, हमें का मसला नहीं होता। यहाँ मैंने अपनी फेवरेट जो है ना माचा ऑर्डर की, आपने स्पेनिश लाटे ऑर्डर की, और जो हमें फ्री में मिली थी वो हॉट चॉकलेट थी, बहुत मज़े की थी, ये फ्री में थी। और इसको स्क्रैच करके ना यहाँ पे लिखा हुआ था फ्री ईद, फ्री कॉफ़ी। या मैं खुद भूल गई हूँ। और ये डॉपा बीन्स की है, बहुत मज़े की कॉफ़ी थी कि आई लव दिस, मैं ये दोबारा पीऊँगी, मुझे ये इसकी कॉफ़ी बहुत पसंद आई है। यहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा था, मुझे तो लग रहा था हम ही है बस आए हुए यहाँ पे, बट नहीं और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। और यहाँ पे मैं वेट करी थी, मेरी बहन मुझे कही थी कि ना अगर और चाहिए तो ले लो। मैंने नहीं बहरा ये ले लिया, अब मुझे ईदी का गम रह गया। और यहाँ पे बैठ के मैं सोच रही थी अगर ईदी होती तो कितनी ज़्यादा होती मेरे पास, बट कोई बात नहीं, इन्होंने हमें एक्स्ट्रा कॉफ़ी दे दी है, वही बड़ी बात है। किस्मत ही नहीं हाथ में आती ना, बस क्या करें गाइस, हो ही सकती है, क्या ही हो सकता है। और यहाँ पे हम इतने चिल मोल लोग हैं ना कि हमने साइड पे ही गाड़ी खड़ी करके हम मतलब बेफिक्री से खड़े हैं, क्योंकि हमें पता दुबई है, इट्स अ सेफ कंट्री एंड वी कैन डू एनीथिंग। सो हम साइड पे खड़े हो गए। उसके बाद जी हम भाई घर चले गए अराउंड 12 PM, बहुत लेट आए थे, क्या कर सकते हैं। अच्छा खासा हमने बाहर इंजॉय किया, मैं अब बता सकती हूँ आप लोगों को। एनीवेज आप लोगों को ईदी कितनी मिली, आप लोगों ने अपनी ईद कैसी इंजॉय की, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरी ईदी मुझे लाइक से सब्सक्राइब करके ज़रूर देना। बाय बाय।